स्टार्ट करते हैं। ये है टाइप 2। टाइप 2 में देखो हम कैसे क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन ये प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 4 ईयर, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बिकम्स 8 टाइम्स इफ कंपाउंडेड एनुअली। क्वेश्चन कर रहा है एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो कितने समय में वो अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो देखो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक से समझाता हूं आपको, बेसिक से, लेकिन आपको मैं इसके लिए शॉर्ट अप्रोच बताऊंगा। और शॉर्ट अप्रोच ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये लॉजिकल अप्रोच है, और लॉजिकल अप्रोच से ही एग्जाम में हमें क्वेश्चन बनाना है, बेसिक अप्रोच से नहीं। लेकिन जानना जरूरी है, बेसिक के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सम ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स, यानी पहले प्रिंसिपल पी था, पी से क्या हो गया 2p हो गया। कितने ईयर, 4 ईयर में, 4 ईयर में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 ईयर। देन हाउ मच टाइम्स इट बिकम 8 टाइम्स, यानी 8 टाइम्स यानी 8p हो जाएगा कितने टाइम में, कितने साल में, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है। इफ कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली चल रहा है। ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन को देखो, हमने क्या पढ़ा था, अमाउंट का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिएगा। अमाउंट पढ़े थे क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पे पावर n। पहले यहां की इन दोनों केस की बात करता हूं। देखो अमाउंट क्या हो रहा है 2p, प्रिंसिपल तो p ही है, 1 प्लस r नहीं पता है, r बाई 100 पे पावर कितने साल में, 4 ईयर, यानी 4। p से p कैंसिल हो गया, यानी ये क्या बचा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100 पे पावर 4। अगर मैं इस ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई आर पे पावर 1 प्लस आर बाई 100। अगर ये 4 को इधर ले जाना हो तो क्या बन जाएगा 2 पे पावर 1 बाई 4। ये रहा आपका इक्वेशन 1। सेकेंड, इसके बाद करना क्या है, सेकेंड देखो, सेकेंड क्या है कि अब आपको यहां से यहां तक के केस को ले चलता हूं। चलो फिर अमाउंट, अब अमाउंट क्या हो जा रहा है 8p, प्रिंसिपल तो p ही है, 1 प्लस r बाई 100 पे पावर कितने साल में, n ही तो फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8p, p से p कैंसिल, 8 इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 प्लस r बाई 100 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 पे पावर, ध्यान से देखिए 2 पे पावर 1 बाई 4, और इस पे पावर क्या है n। इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और इसको लिख सकता हूं 2 पे पावर n बाई 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाता है, ये वाला चीज क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर बेस सेम हो, बेस क्या है सेम है, तो ये वाला दोनों क्या हो जाता है इक्वल 2 पे 3 इज इक्वल टू n बाई 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई 12, n की वैल्यू क्या आ गई 12। और कितने साल में ये हो जाएगा, तो n यानी कि 12 ईयर में 8 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो रहा बेसिक अप्रोच, बेसिक अप्रोच से क्वेश्चन बन जाएगा, नो डाउट क्वेश्चन बनेगा, बट लेंदी अप्रोच है, इस अप्रोच से हम एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, लेकिन जानना आपको जरूरी है। ठीक है। तो अब करेंगे कैसे, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। 2 देखो क्या कर रहा है कि 2 टाइम्स होता है कितने साल में 4 ईयर में। ठीक है, 2 टाइम्स होता है 4 ईयर में। अब फिर अगेन इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 2 4 टाइम्स होता है कितने, अगर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर ऐड होता है, यानी कि 4 प्लस 4 8 ईयर में। फिर इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 2 इंटू 2 इंटू एक और 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इधर क्या होता है एडिशन होता है 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4, सॉरी यहां पे एडिशन होता है 4 प्लस 4 प्लस 4। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन कर रहा था, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा था, 2 टाइम्स हो जाता है 4 साल में, तो कितने टाइम, कितने 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा कितने साल में। तो देखो 8 टाइम्स हो गया, कितने साल में हुआ 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कितना 12 ईयर में। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इससे इतना फास्ट आंसर आप निकाल सकते हो। अगेन आपको फिर से शॉर्ट अप्रोच बताता हूं। शॉर्ट अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन में क्या है 2 टाइम्स हो जाता है, 2 टाइम्स कितने साल में हो रहा है 4 ईयर में। तो इधर टाइम्स बढ़ रहा है तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई इधर होता है, तो इधर क्या होता है एडिशन होता है 4 प्लस 4।
एक और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर क्या होता है 4 प्लस 4 प्लस 4। यानी अगर फिर एक करता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर एडिशन होता है, इधर एडिशन होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर क्या होता है एडिशन, इधर क्या होगा एडिशन, मतलब जोड़ ऐड होगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो देखो क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 टाइम्स हो रहा है 4 साल में, क्वेश्चन नहीं कर रहा है ना 2 टाइम्स 4 ईयर में, तो 8 टाइम्स होगा कितने साल में, तो 8 टाइम्स हो रहा है ना, ये 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि क्या 12 ईयर में। और डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन को ओरली कर सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन, दैट इज द लॉजिकल अप्रोच, आप आसानी से कर सकते हो, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, दैट इज द लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन में कह सकता था, दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता था क्या कि 1.5 टाइम्स है 3 ईयर में, तो आपसे आगे भी क्वेश्चन ऐसे ही बढ़ाते चले जाते, 1.5 इंटू 1.5, तो इधर क्या होता ऐड होता 3 प्लस 3, फिर इधर मल्टीप्लाई करते 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो इधर क्या होता ऐड होता 3 प्लस 3 प्लस 3। उसी तरह एक और करते, फिर सेम सिचुएशन चलते रहता। ठीक है, और ऐसा ही होता है, मान लो क्वेश्चन में कहते कि 4 टाइम्स हो रहा है 3 ईयर में, तो क्वेश्चन आगे फिर वहीं ऐसे ही बढ़ाते, 4 इंटू 4, इधर क्या बढ़ता 3 प्लस 3, इधर 4 इंटू 4, इधर क्या बढ़ता 3 प्लस 3 प्लस 3। अगर मैं बोल देता कि 4 गुना है 3 साल में, तो 64 गुना कितने साल में होगा, तो देखो 64 गुना ये है कितने साल में 9 ईयर में, तो ये आंसर हो जाता। तो इस क्वेश्चन का तो यही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को ये चाहिए, और ये आपको नई अप्रोच मिल रही है। अगर सीखने को नया मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को और कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्स का पास भी शेयर करें कि इस टाइप्स के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। देर नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन पहले देखें, क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्री एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है आरएस इतना बिकम्स इतना एन सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इन 3 ईयर। क्वेश्चन कर रहा है कि 1600 रुपए बन जाके कितना हो जाता है 2400 रुपए कितने साल में 3 ईयर में। ठीक है, क्वेश्चन ये कर रहा है 3 ईयर में। आगे क्वेश्चन कर रहा है देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द 9 ईयर, यानी कि ये 9 ईयर में अमाउंट कितना बन जाएगा, यानी कि 9 ईयर में यहां पे क्या बन जाएगा, यही क्वेश्चन में कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इतना ही कर रहा है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इनको रेशियो में कन्वर्ट कर देता हूं, जैसे देखो ये 1600 है और ये कितना है 2400 है, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 लिखे 24, यानी 2 से बढ़कर कितना हो गया 3। अगर मैं बोलूं कितना गुना हो गया, तो देखो अगर मैं बोलूं यहां पे कितना गुना हो गया, कितना गुना, तो हमेशा याद रखना बड़े वाले से बन गया कितना 3 था कितना, तो इतना गुना हो गया। इतना गुना हो गया कितने साल में, इतना टाइम्स हो गया कितने साल में 3 ईयर में, कोई दिक्कत नहीं, इतने हो गया 3 ईयर में। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि 9 ईयर में कितना हो जाएगा, तो पहले 9 ईयर निकाल दें। 9 ईयर की बात करें, 3 इंटू 3 इतना टाइम्स, सॉरी यहाँ पे देखो 3/2 इंटू 3/2 करेंगे, तो इधर क्या होगा एडिशन होता है इधर ईयर में। फिर इधर 9 ईयर करें, फिर इधर 3 प्लस 3 प्लस 3, तो इधर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, यानी कि 9 ईयर में यहाँ पे पहुंच गए ना। 9 ईयर में, 9 ईयर में कितना गुना हो जाएगा, इतना गुना हो जाएगा। अगर ये किसी को नहीं समझ में आया तो फंडा मैं एक बार बता देता हूँ। देखो 3 ये आ गया ना, रेशियो 2 से बढ़कर 3, यानी गुना की बात करूँ कितना गुना, अगर इंग्लिश में बोले तो कितना टाइम्स का मतलब क्या होता है, इस बड़े वाले को 3/2, यानी 3/2 टाइम्स हो रहा है कितने साल में 3 साल में। तो हम निकाल दें कि 9 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो 9 साल में अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 इंटू 3/2, इधर मल्टीप्लाई होता है और इधर क्या होता है एडिशन। इधर एक और मल्टीप्लाई करें 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3। क्यों, क्योंकि ये 9 ईयर की बात कर रहे हैं, तो ये 9 ईयर हो गया। 9 ईयर में इतना गुना हो जाएगा, 9 ईयर में क्या हो जाएगा इतना गुना हो जाएगा।
तो जो भी गुना होता है, जो भी मल्टी टाइम्स होता है, 9 ईयर में कितना टाइम्स हो गया, 3 × 3 9, 9 3 27, 27/8 टाइम्स हो गया। 9 ईयर में कितना हो गया, 27/8 टाइम्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अमाउंट फाइनली बताओ। अमाउंट किसका गुना हो रहा है, प्रिंसिपल का, हमेशा प्रिंसिपल का यहां से यहां तक में प्रिंसिपल का कितना गुना हो रहा है, प्रिंसिपल का 27/8 गुना हो रहा है। प्रिंसिपल कितना है, 1600 इंटू 27 बाई क्या हो गया 8, 8 दूनी 16 यानी 200, 27 दूनी 54 यानी कि क्या हो गया 5400, यानी ये वाला पॉइंट कितना आ गया 5400 बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो और ये अप्रोच हो सकता है आपके लिए नहीं मिल रही हो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इतना इन 4 ईयर, Rs 6000 in 8 years at the certain rate of interest compound annually, find the principal। क्वेश्चन कर रहा है यदि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है और 8 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। ध्यान से देखिएगा, मान लेट अस सपोज प्रिंसिपल पी है, 4 वर्ष में कितना हो रहा है 4800, 4800 हो रहा है कितने वर्ष में 4 वर्ष में, 4 ईयर या 4 ईयर, इसको 4 ईयर भी बोल सकता हूं, ठीक है, वर्ष हिंदी में बोलते हैं। और फाइनली 8 ईयर में, देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 ईयर में 6000 हो जाता है, यानी ये 6000 हो जा रहा है 8 ईयर में, 8 साल में क्या हो रहा है 6000 हो जा रहा है। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है, यानी प्रिंसिपल ये वाला फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, आप यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक टोटल 8 साल है, ये 4 साल है, तो ये वाला कितना होगा 4 वर्ष होगा, 4 वर्ष होगा। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, 4 वर्ष होगा। पहले कितना था, यहां से सिर्फ इस केस की बात बोल रहा हूं, 4800, ये क्या हो जा रहा है 6000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 चौ 48, 12 5 60, यानी 4 से 5 हो रहा है। यानी गुना का बात करूं तो कितना गुना हो जाएगा, कितना टाइम्स हो जाएगा 5/4 गुना, 5/4 टाइम्स हो रहा है। 5/4 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, यहां से यहां 4 वर्ष में, 4 वर्ष में 5/4 टाइम्स होता है। अगर मैं बात कर रहा हूं 8 वर्ष का मतलब क्या, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/4 इंटू 5/4 गुना वाला में मल्टीप्लाई होता है, इसमें क्या होता है 4 + 4 यानी 8 वर्ष। लेकिन हमसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन प्रिंसिपल निकालना है, तो दोनों जगह से निकाल सकते हो। अब ये बताओ ये 4 साल में कितना गुना हो रहा है, ये 4 साल, यहां से यहां तक 4 साल है, 4 साल में कितना गुना हो रहा है 5/4 गुना, यानी कौन 5/4 गुना, प्रिंसिपल का 5/4 गुना कितना हो जा रहा है 4 साल में 4800। लो जी, अगर मैं इसको काट दूं तो 5 9 45 और 5 6 960, तो P क्या हो गया 960 इंटू 4 यानी कितना हो गया 0 6 चौके 24 9 चौके 36 37 3840 क्या हो गया प्रिंसिपल। दूसरा और निकाल सकते थे क्या कि 8 वर्ष, यहां 8 वर्ष में कितना गुना हो गया इतना, यानी कितना 25/16 गुना। तो आप यहां से यहां तक भी निकाल सकते थे कि प्रिंसिपल 8 कितना गुना हो रहा है, 8 वर्ष में कितना गुना रहा है 25/16 गुना, 25/16 गुना, और फाइनली अमाउंट कितना हो जा रहा है 6000। तो यहां से भी निकाल सकते थे 25 दूनी 50, 25 चौके 100 240, P क्या हो गया 24 इंटू 16, 24 इंटू 16, 24 इंटू 240 इंटू 16 करोगे तो 0, ये भी आपको आ जाएगा 3840। तो यहां से भी निकाल सकते थे, या आप तो यहां से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। और ये है आपको बेस्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट 1200 इन 8 ईयर्स एंड 1500 इन 12 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडली एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन यही कर रहा है कि पहले प्रिंसिपल लेट अस सपोज P था, कितने 8 वर्ष में 1200 हो जाता है, 1200 हो जा रहा है कितने वर्ष में 8 वर्ष में। आगे क्वेश्चन देखें,
एंड 1500 इन 12 ईयर्स, यानी कि 1500 हो जा रहा है कितने साल में? 12 साल में। तो आप अपने से देखो, ध्यान से देखो ये वाला बात, ये यहां से यहां 8 है तो यहां से यहां कितना होगा? 4 वर्ष, 4 वर्ष, 4 वर्ष हो गया। अब देखो 4 वर्ष हम इसकी देखते हैं, 1200 बढ़ के कितना हो जा रहा है? 1500। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 तियां 12, सॉरी 3 चौके 12, 3 5 15, यानी 4:5, यानी गुना की बात करूं कितना टाइम्स, तो यानी कि 4/5 टाइम्स, 5/4 टाइम्स, 5/4 टाइम्स हो रहा है कितने साल में? 4 साल में, 4 वर्ष में। हम निकाल दें यहां से यहां तक कितने लग रहा है? 8 वर्ष। यानी अगर मैं बात करूं इधर मल्टीप्लाई होता है 5/4 इंटू 5/4, लेकिन ईयर में क्या होता है? एडिशन, यानी कि 4 + 4। हमें 8 वर्ष में पता चल गया ना कि कितना गुना हो रहा है? 25। ये क्या हो जाएगा? 25/16 गुना। 8 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 25/16 गुना। किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का 25/16 गुना कितना हो रहा है? 1200। लो सिंपल कैलकुलेशन कर लें। अगर मैं बात करूं, देखिए आप, प्रिंसिपल इंटू 25/16 इज इक्वल टू 12 इंटू 100 लिख सकता हूं, 25 चौके 100, 12 चौ 48, 48 इंटू 16, 48 इंटू 16 मल्टीप्लाई 480, 480 और 8 छके 48, 6 चौके 24, 24 4 28, 480 और इतना 448 कितना आ गया आपका? 640। 480 की बात कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा? चलो ठीक है, ये आपको आ जाएगा 768। 768 क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। आप कैलकुलेशन कर लेना, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो देखो 480, 8 छके 48, अपने अकॉर्डिंग कर लेना कैलकुलेशन। 8 छके 6 चौके 24, 24 4 28। अगर मैं बात करूं तो देखो 8 8 8 16, 4 2 6 1 7, यानी 768। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। और क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही निकालना था। ये भी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, ये भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इन ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स, इतना रुपए इन 2 ईयर्स एंड इतना रुपए इन 5 ईयर्स एट द रेट सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल। वही चीज क्वेश्चन कर रहा है कि प्रिंसिपल मान लो P है, कितना हो जा रहा है? 8000 हो रहा है। 8000 हो रहा है कितने साल में? 2 ईयर में। आगे बढ़े, उसके बाद क्या हो जा रहा है? 27000 हो रहा है कितने साल में? 5 ईयर में। तो ये बताओ, अगर यहां से यहां 5 ईयर है और यहां से यहां 2 ईयर है, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना लगा होगा? 3 ईयर। यानी कि 8000 से कितना, अगर मैं इस केस की बात करूं, 27000 हो जा रहा है। 3 जीरो से 3 जीरो, अगर मैं बात करूं 8 से 27 कटेगा नहीं ना? 8 से 27 कट जाएगा? देखो नहीं कटेगा। 8:27। अगर कितना टाइम्स हो रहा है? यानी कि 27/8 टाइम्स हो रहा है। लो जी, 27/8 गुना हो रहा है कितने साल में? 3 ईयर में। यहां तक समझ में आया? 27/8 हो रहा है कितने ईयर में? 3 ईयर में। इसको मैं ब्रेक भी कर सकता था। कैसे ब्रेक कर सकता था? देखो इसको ब्रेक कैसे कर सकता था, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, अगर 2 ईयर का पता चल जाए तो प्रिंसिपल आसानी से निकाल देंगे। 2 ईयर में कितना गुना हो जाएगा? तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 27/8 को लिख सकता हूं 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। कितने साल में? 1 प्लस 3 साल को मैं लिख सकता हूं 1 + 1 + 1। अगर इसके ऊपर जाऊं तो ऊपर जाऊंगा तो 3/2 इंटू 3/2 कम कर लूं, इधर भी कम होगा। अभी जैसे आपको बताया, इसके ऊपर जाऊं तो 3/2 और इधर कितना हो गया? 1 वर्ष। यही चीज था ना, अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता तो आप समझ जाते कि यही चीज मैं हर क्वेश्चन में करते आ रहा हूं। तो आप सोचो 2 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 वर्ष में इतना गुना हो रहा है। यानी 2 वर्ष में, अगर मैं बात करूं 2 वर्ष में कितना, इधर 2 1 1 2 वर्ष, 2 वर्ष में कितना हो गया? 9/4 टाइम्स। 9/4 टाइम्स। लो जी, 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 9/4 टाइम्स। किसका? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का 9/4 टाइम्स कितना हो रहा है? 8000। 8000। प्रिंसिपल का 9/4 टाइम्स 8000, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 32,000 डिवाइडेड बाई 9। ये आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। ये आपका क्या बन जाएगा? तो
इस तरह से क्वेश्चन समझ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये सोचना था कि कैसे ये 3 साल में है, 2 साल कैसे निकालेंगे, 1+1+1 मान लें और इस तरह से प्रोसेस वहीं जो प्रोसेस करते आ रहे थे, तो ये आसानी से आपको डेवलप हो जाएगा और आप आसानी से कर सकते हो। अगर 1 साल में कितना था 3/2, तो 2 साल में एक बढ़ाते मल्टीप्लाई बढ़ाते चले जाते हैं, अगर उल्टा करें तो घटाते चले जाएंगे, एक कम करते चले जाएंगे। बस ये प्रोसेस है, आपको ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में से आता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स इतना इन 8 ईयर्स एंड 2000 इन 12 ईयर्स, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली, फाइंड द अमाउंट इन 16 ईयर्स। अब क्वेश्चन थोड़ी सी ट्विस्ट है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले प्रिंसिपल P था, 16,000 हो गया, 16,000 हो गया, कितने साल में, 8 ईयर में। फाइनली क्या हो रहा है, 12 साल में कितना हो रहा है, 2000, सॉरी 20, यहाँ पे 20,000 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। 1 मिनट, 1600 और ये 1600 है, 16,000 नहीं है, 1600 है, ठीक है, 1600। क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी वाले क्वेश्चन में 1600 दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, यहाँ पे 1600 है, ठीक है। 1600 के बाद क्या हो रहा है, 2000 हो रहा है, कितने साल में, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 12 साल, 12 ईयर लग रहा है, 12 ईयर लग रहा है। अब क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द अमाउंट इन 16 ईयर, यानी 16 ईयर, 16 साल में, 16 ईयर में वो कितना हो जाएगा, ये अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो देखो आप ध्यान से सोचिएगा, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, आप क्वेश्चन को आसानी से रीड आउट कर सकते हो। ध्यान से देखो, ये टोटल कितना है, 12 ईयर, यहां से यहां 8 ईयर है, तो यहां से यहां जाने में कितना लगा होगा, 4 ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ईयर। और ये टोटल 16 ईयर है, तो यहां से यहां तक 12 लगा है, तो ये कितना लगा होगा, 4 ईयर। हमें सिर्फ इतना पता चल जाए कि 4 ईयर में कितना गुना हुआ, तो इन दोनों को हम लेके चलें, लो लेके चलते हैं। 1600 बन जाता है 2000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौके 16, 4 5 20, यानी कि 4:5। कितना गुना का मतलब क्या, 5/4 गुना, 5/4 गुना, 5/4 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, ये 4 साल में, 4 ईयर में। और हमें पता चल गया ना कि 4 ईयर में कितना हो रहा है, 5/4 गुना, यही तो है। तो यहां पे मैं निकाल सकता हूं किसका 5/4 गुना हो रहा है, 2000 का, 2000 का 5/4 गुना करूंगा तो ये वाला मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। लो जी, 4 5 20 यानी 500, यानी कितना हो गया, 2500 आंसर हो गया। ठीक है, आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते थे, यहां से भी यहां जा सकते थे। कैसे, देखो 5/4 गुना है 4 ईयर में, तो दूसरी बार भी क्या होगा, 5, अगर यहां से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहां से भी दिखा सकता हूं। ये तो एक तो तरीका यहां के बाद हो ही गया। दूसरा, अगर कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर क्यों ना हम यहां से कर लें, देखो तो यहां से भी कर सकते हो। देखो क्या मैंने क्या बताना चाहता हूं कि आपको आ गया था ना 5/4 गुना 4 ईयर में, दूसरी बार करूंगा तो 5/4 इंटू 5/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4। तीसरी बार करूंगा तो 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 4। चौथी बार करूंगा तो 4 + 4 + 4 + 4 यानी 16 वर्ष। यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4, यहाँ तक पहुंच जाएगा। लेकिन हमें क्या, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हो आप। क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है, कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखिएगा कैसे बना सकते हो। ये क्वेश्चन में आप तो या तो प्रिंसिपल को P मान लो, प्रिंसिपल निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या मिश्रधन पूछ रहा था, हमने निकाल लिया था, मिश्रधन कितना आ गया था आपको 2500। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो प्रिंसिपल को बहुत तरीके से यहां से भी प्रिंसिपल को डील कर सकते थे। प्रिंसिपल 8 साल में कितना हो जाएगा, इतना, क्योंकि 8 ईयर में कितना हो रहा है, इतना गुना, यानी 8 ईयर में कितना गुना हो रहा है, 5/4 इंटू 5/4। किसका, प्रिंसिपल का कितना गुना, 25/16 गुना, और क्या बन जा रहा है आपसे, 1600। तो आप यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हो, प्रिंसिपल निकल जाएगा यहां से, 25 चौके 100 यानी कि 4, यानी P क्या हो गया, 256 इंटू 4
256 इंटू 4 जो आएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्यों किया, 25 चौके 100 हो जाएगा, 16 इंटू 4 64 इंटू इतना समथिंग। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी निकालने का कह देता तो आप निकाल सकते थे, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से, और ये आप ओरली कर सकते हो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, जिसने ईयर का पूछ सकता है आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट जरूर करें कि आपको नया चीज़ें सीखने को मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और सारे प्री एग्जाम के क्वेश्चन आपको सोल्व भी कराया कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।